हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी झारखंड टेट के बारे में। झारखंड टेट का 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट जिनको झारखंड की वैकेंसी देनी है और या फिर जिनका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं हुआ है और अच्छा हुआ है तो भी अगर झारखंड टारगेट में है तो फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। जिनका भी टारगेट झारखंड में टीचर बनना है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि फॉर्म भरें या ना भरें, किन के लिए भरना सही होगा, किन को नहीं भरना चाहिए फॉर्म। चलिए देखते हैं पहले, और इसके बाद फिर मैं जिनको फॉर्म भरना होगा उनके लिए सिलेबस है, एलिजिबिलिटी क्या है, पासिंग पैटर्न क्या है और फीस कितनी होगी, लास्ट डेट क्या है बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए फॉर्म किनको भरना चाहिए किन को नहीं। मैं आपको बता दूं, जो झारखंड टेट है इससे पहले मतलब इस बार जो है झारखंड टेट में जे टेट में क्या किए हैं, अदर स्टेट वाले भी अलाउ हैं। इससे पहले अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं रहते थे। यहाँ उनके जो वहाँ पे डोमिसाइल मांगता था, उनके जो स्टूडेंट थे वही बस वहाँ पे टीचर बनते थे। लेकिन इस बार झारखंड टेट में अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अलाउ हैं। सबसे पहला कन्फ्यूज़न ये दूर हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। ऐसे स्टूडेंट जिनका घर जो है वो झारखंड के पास में है और वो लोग मान लीजिए जो है उनका टारगेट है वो लोग झारखंड में जाना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें, फॉर्म भर दें। क्योंकि इसके बाद 24,000 वैकेंसी भी झारखंड में आनी है। 24,000 वैकेंसी झारखंड में इसके बाद आनी है, झारखंड टेट के बाद। तो उनके लिए अच्छा चांस रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों का ये जो सीटेट जुलाई वाला पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ है या फिर अच्छा हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब सीटेट वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे सीटेट नहीं मांगता। अगर आपको झारखंड में टेट देना है तो झारखंड का टेट चाहिए आपको। मतलब झारखंड में अगर आपको टीचर बनना है तो झारखंड का जो जे टेट होता है वही चाहिए। सी टेट इसमें नहीं मांगता, वहाँ का स्टेट का टेट चाहिए, झारखंड का टेट चाहिए। तो अगर जो स्टूडेंट सी टेट पास है, अगर वो सोचे कि सी टेट के मतलब भरोसे वहाँ पे झारखंड में आप वैकेंसी में जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे टीचर की वैकेंसी में, तो आप जो है गलत हैं। आपको झारखंड टेट जो है देना होगा अगर वहाँ पे टीचर बनना है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके मन में कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, अगर आप झारखंड से बहुत दूर, मान लीजिए आपका स्टेट क्या है, झारखंड के पास नहीं है, तो आप फॉर्म बिल्कुल मत फिल करिए। क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी, बस 24,000 ही आएगी। और दूसरी बात ये है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे पासिंग मार्क वगैरह जो है सीट मतलब झारखंड टेट का वो दूसरे तरीके से किया जाता है। हर पार्ट में आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी होता है। तो आप अपने ही स्टेट में तैयारी करते हैं, आपके पास में जो है उस स्टेट के लिए तैयारी करिए अगर आपका घर झारखंड से दूर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि फॉर्म का जो पैसा है वो भी ज़्यादा ही लग रहा है और वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं आती। और इसके पहले अदर स्टेट वाले अलाउ भी नहीं वहाँ पे थे। हालांकि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अलाउ हो पाएंगे या नहीं झारखंड का टेट डालने के बाद, झारखंड टेट पास का होने के बाद अलाउ बिल्कुल हो पाएंगे इस वाले वैकेंसी में। क्योंकि अगर इन्हें अलाउ नहीं करना होता तो जो जे टेट है इसमें अदर स्टेट वालों को फॉर्म ये फिलअप ही नहीं करवाते। अगर इसमें ये फॉर्म जो है फिलअप करवा रहे हैं तो इनको वैकेंसी में भी मौका अदर स्टेट वालों को देना पड़ेगा। अगर आपका घर नज़दीक में है तो आप बिल्कुल झारखंड में टेट जो है पास करके इसके बाद 24,000 वैकेंसी आ रही है, आप डाल सकते हैं। और फिर इसका जो डेट है फॉर्म फिलअप का मैं बता दूँ, ये 23 जुलाई से 22 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप का डेट है। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। और फीस जो है वो जनरल के लिए है 1500 और एससी और ओबीसी के लिए, एसटी ओबीसी नहीं, जनरल के लिए भी इतना है और ओबीसी के लिए भी। एससी एसटी जो लोग हैं उनका 800 रुपये है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूड है। पेपर 1 पेपर 2 इसमें भी है। अगर आप केवल पेपर 1 देना चाह रहे हैं या फिर केवल पेपर 2 देना चाह रहे हैं तो 800 रुपया लगेगा, 800 एक पेपर का। और दोनों का मिला के 1500 रुपया लगेगा। जो लोग देखिए, जो लोग डीएलएड हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। और जो लोग बीएड हैं वो केवल पेपर 2 में फॉर्म फिलअप करेंगे, पेपर 2 के लिए। और जो सिलेबस है वो सीटेट के सिलेबस से मतलब बिल्कुल मैच करता है। इसका सिलेबस बिल्कुल सीटेट के सिलेबस से ही मतलब मैच करता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बस पासिंग जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस है, बाकी सिलेबस सेम है।
और जो प्राइमरी के लिए जो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं वही है झारखंड का जो एससीईआरटी की बुक होगी, एससीईआरटी की, उसको पढ़ना है। बाकी सीटेट में आप एनसीईआरटी तो पढ़े ही होंगे, वो इंक्लूड करके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कुछ खास यहाँ का जो प्रीवियस ईयर है वो ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, कुछ ही प्रीवियस ईयर लिमिटेड है बस। तो आप एनसीईआरटी तो तैयारी आप एनसीईआरटी की किए ही होंगे, एससीईआरटी उसी में इंक्लूड कर लीजिए, वहाँ का झारखंड का एससीईआरटी पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी आप पढ़े ही होंगे, प्लस एससीईआरटी आप ऐड कर लीजिए उसी में पेपर 2 के लिए। फीस तो आपको बता ही दी हूँ मैं। सिलेबस वही है जो आपकी मतलब एग्ज़ाम में आता है। सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, पेपर 1 में सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, मैथ है, इंग्लिश है। इंग्लिश कोई कंपलसरी नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश लीजिए, नहीं तो संस्कृत लीजिएगा, हिंदी है, ये सब चीज़ें, बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं। और ये जो है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 में वही है 2 सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल रहता है पेपर 2 के लिए। जो लोग साइंस वर्ग से हैं, जो लोग साइंस वाले से हैं वो साइंस और मैथ लेंगे, साइंस प्लस मैथ लेंगे। और जो आर्ट ग्रुप से हैं वो क्या लेंगे पेपर 2 में ऑप्शनल के सब्जेक्ट तौर पर, वो एसएसटी लेंगे, सोशल स्टडीज़ लेंगे। और बाकी मैथ कंपलसरी होता है, सीडीपी है, और इंग्लिश हिंदी भी रहेगा, और इंग्लिश हिंदी में से मतलब उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लैंग्वेज वाला। यही सिलेबस आपका सीटेट के बिल्कुल जो है सेम होगा। और एलिजिबिलिटी जो होती है वही है पेपर 1 के लिए अभी बता ही दी हूँ, डीएलएड चाहिए, और पेपर 2 के लिए बीएड चाहिए। पेपर 2 के लिए बीएड प्लस डीएलएड दोनों चलेगा। वैकेंसी है, इसके बाद वैकेंसी आने वाली है, 24,000 वैकेंसी की बात हो रही है। इसके बाद जो लोग झारखंड टेट पास कर लेते हैं 24,000 वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनको मान लीजिए झारखंड में टीचर बनना था लेकिन उनका सीटेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनको भी समझ लीजिए एक और मौका मिल गया कि वो फिर से एक मौका है जिसमें सुधार के अगर झारखंड टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो ये वैकेंसी सितंबर तक आपको देखने की मिल जाएगी, सितंबर तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 24,000 वैकेंसी है। पासिंग पैटर्न में आपको बता दूं, ये जो इसका पासिंग पैटर्न है, ये सीटेट जनरल के लिए कितना नंबर चाहिए 90, और इसके लिए एससी और एसटी के लिए 82 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार में एससी एसटी जो थे अदर स्टेट के, उनका जो है 90 नंबर ही लिया था, 82 वालों को बाहर निकाल दिया था बिहार ने। तो आप अगर 90 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन वहाँ पे 82 भी चलेगा, क्योंकि वो ये सीटेट नहीं है, उनका झारखंड का टेट है, इसलिए एससी एसटी भी चलेगा। अब एससी एसटी का 82 चलेगा, लेकिन जो वहीं के होंगे, जो झारखंड के होंगे, वो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप वहाँ पे जनरल हो जाएंगे, तो आपको 90 नंबर लाना कंपलसरी होगा, आप वहाँ के लिए जनरल हो जाएंगे। और देखिए इसमें पासिंग का जो पास करने का पैटर्न होता है हमारे यहाँ, देखिए जैसे सीटेट में जो होता है, सीटेट में होता है 90 लाए और 82 लाए, हो गए पास। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। झारखंड जो जेटेट है, इसमें हर जो पार्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए सीडीपी आया, सीडीपी है 30 नंबर का, मैथ है, मान लीजिए ईवीएस है, पेपर 1 के बारे में बता रही हूँ, सब में जो है क्या होगा, हर पार्ट में हर सेक्शन में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, 40%। ऐसे ही पेपर 2 में भी जितने पार्ट है सब में 40% मार्क लाना कंपलसरी होगा। अब और सीटेट में रहता था अगर आप किसी में 10 नंबर लेके आए और जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लिया तो आप पास हो जाते थे, लेकिन इसमें नहीं है। अगर किसी भी सेक्शन में आपका 40% नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, फेल हो जाएंगे अगर आपका 40% नहीं आया। 1 मिनट। इसलिए कंपटीशन यहाँ पे हाई होगा और 24,000 ही वैकेंसी आएगी, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आएगी। तो जिन लोगों का घर झारखंड के पास में नहीं है उनको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी फ़ीस भी आप देख ही रहे हैं, ऊपर से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पास करने में हर सेक्शन में 40%, जिनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, जो लोग पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं वही लोग बस फॉर्म भरें। जिनकी तैयारी मतलब हो चुकी है, जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है, उनको फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर सेक्शन में 40% मार्क लाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप झारखंड के हैं तो 100% आप फॉर्म फिलअप करिए। और अगर अदर स्टेट जो है, जो वहाँ के पास में ही जो स्टेट पड़ता है वहाँ से भी हैं, तो भी झारखंड का टेट आप डाल दीजिए। और बाकी जो लोग दूर से हैं उनके लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। बस यही इन्फॉर्मेशन था, मैं सोची आपको दे दूं। और देखिए तैयारी कैसे करनी है, जो लोग फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए है तैयारी।
वहाँ का PYQ कुछ ही PYQ है, लिमिटेड है। वहाँ के वेबसाइट से PYQ आप डाउनलोड करिए और उस PYQ लगाइए, पैटर्न को देखिए सबसे पहले कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वहाँ पे पैटर्न को देखिए और क्या करना है, NCERT आप सीटेट में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए उसको, NCERT पढ़े हैं। और फिर उसी में झारखंड का जो SCERT है उसको जो है क्या करिए, इंक्लूड कर दीजिए। आपका जो झारखंड का टेट है 100% पास हो जाएंगे आप। देखिए इसमें सीटेट के कंपेयर में ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि हर सेक्शन में 40% मार्क्स जो है लाना कंपलसरी है। बाकी आप सभी जैसा सोचिए अपने, अगर आपको सूटेबल लगता है तो फॉर्म फिलअप करिए, नहीं तो मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी सीटेट जो है दिसंबर में फिर से सीटेट की वैकेंसी आ ही जाए, सीटेट का फॉर्म जो है दिसंबर में एग्ज़ाम फिर से हो ही जाएगा, सितंबर में फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी सीटेट का आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे झारखंड में जो वैकेंसी है वो सितंबर महीने में ही आ जाएगी। अगर आपको ये पसंद लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।